बहुत जरूरी है। अच्छा। तो हाउस इसको यूटिलाइज कैसे करवाएंगे? अब जैसे मान लीजिए किसी के 6 8 12 ऑपरेट हो रहे हैं किसी दशा में, तो आपने क्या हम्म। करा कि जो समस्या आ रही है ना, उस समस्या से संबंधित दवाई का दान करवा दो चुपचाप। अच्छा। गुप्त दान, अब ज्यादा शोर शराबा ना करें। और गुप्त में जो है उस, मान लीजिए कोई अ, किस तरह की बीमारी का बात करें, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप बताइए कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जैसे देखा हो आजकल आपने? वही हार्ट डिजीज बहुत चलती है लोगों को, जो अभी क्या है, हाँ कैंसर किसी को। बहुत उसमें आ गया, ट्रेंड में आ गया है। मतलब ये बीमारियां इतनी कॉमन हो गई है, जो पहले बहुत बड़ी बीमारियां होती थी, आजकल हर दूसरे इंसान को सुनने में आता है। जी, मान लीजिए ऐसे आपने देखा किसी के कि किसी को हार्ट ट्रबल हम्म। है, हार्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, और उसके आगे की दशाएं जो है वो 6 8 12 जैसे नंबर दिखा रही हैं। तो हम्म। आप क्या करोगे उनको, जो भी उनकी दवाइयां चल रही होंगी ना जो रेगुलर ले रहे हैं, उन दवाइयों का हम्म। दान करने का आप उनको उपाय बता दो, वो दान करें। अच्छा। और हम्म। चुपचाप करें, गुप्त में करें। ये जो दान वाला उपाय है, ये फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा हाँ, या? फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करें, मतलब ये छठा घर बीमारी है। अब बीमारियों को हम्म। अपने से दूर कर रहे हो, दान करके जो है वो दूर करने वाला काम करो। हम्म। क्योंकि अच्छा। दान क्या है, जो चीज आपके पास है ना, आप हम्म। उसे दे रहे हो। आपके पास अच्छी चीज है तो अच्छी दे रहे हो, बुरी है तो बुरी दे रहे हो, बांट रहे हो। ठीक है, तो वो कम मतलब हो रही है हमारी। कम हो रही है, वो आप आपके पास से जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाले को चिपकती जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। हम्म। क्योंकि दवाई दे रहे हो, तो दवाई जो आपके हिस्से में जो आपने खानी थी बहुत सारी, उसको आप बांट रहे हो, जिसको हम्म। जरूरत है उसको दे दो। अच्छा। 8 12, खाली 8 12 ऑपरेट हो रहे होंगे, तो ये गुप्त दान को दिखाता है कि जो भी करें आप दान करें तो बिल्कुल गुप्त करें, पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी। 8 12 के उसमें समय में हाँ जी, हाँ जी। नंबर शो होता है तो? जी जी जी। जैसे आप आगे जाकर के रेमेडीज में बताएंगे, किसी को दान की रेमेडी भी बताएंगे। दान की रेमेडी हम्म। में आप जब 8 12 दिख रहे होंगे, तो आपको यही बताना है कि चुपचाप जो है वो दान करें, गुप्त दान करें। तो ग्रहों से संबंधित हर ग्रह का अलग अलग होगा, तो जो भी ग्रह परेशान करने वाला होगा उसका गुप्त दान करवाना है। तो ये दवाइयों का भैया आपने जो बताया, ये एक मतलब बेसिक रूल बताया है, और जैसे अलग अलग ग्रह दिखा रहे होंगे अगर ये नंबर, तो उनका ये अलग तो अलग मैंने आपको होगा बीमारी के चीज। हिसाब से बताया है, जो भी बीमारियां चल रही हैं, बीमारी लंबी चलती हुई हाँ। दिख रही है, तो उस बीमारी की हम्म। दवाई दान करना शुरू कर दो आप। ठीक है। ग्रहों दशाओं में प्रॉमिस दिख रहा होगा कि आगे भी बीमारी वाले नंबर दिख रहे हैं, और बीमारी बढ़ती हुई हम्म। दिख रही है, तो उस बीमारी बढ़ती हम्म। हुई बीमारी को कंट्रोल करने के लिए उस बीमारी की दवाइयां जो खुद ले रहे हैं उसको दान भी कर लें, ठीक है। जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। 6 8 12 नंबर जब दिखा रहा होगा किसी के सिक्स कस्पल सब लोड में, तो ऐसे व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी चाहिए, वो बड़ी जल्दी असर कर जाती है। अच्छा, हॉस्पिटल के मेडिकल से। जब पूरा आ रहा हो, 6 8 12 जब पूरा आ रहा होगा ना, उस टाइम। हम्म। 6 8 12 पूरी स्क्रिप्ट बन में कहीं भी आ रहा होगा जब ये कॉम्बिनेशन? स्क्रिप्ट में पूरा नंबर आ रहा है। अगर सिर्फ 8 12 हो रहा है, 8 12 के लिए गुप्त दान, दान का तो नियम बताया कि दान करें, गुप्त करें। हम्म। इसका दूसरा और होता है, एक उपाय और है। जब 8 12 स्क्रिप्ट में आपको दिख रहे हो रिफ्लेक्ट होते हुए, तो क्या करना है कि हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टोर होता है, वहां हम्म। से एक सिरिंज लेनी है। हम्म। उस सिरिंज से जो है अपने हाथ से खून निकालना है, खून भर लेना है, हम्म। और खून की बूंद जो है हॉस्पिटल में गिरानी है। बड़े लंबे चौड़े हॉस्पिटल होते हैं, कहीं भी उस सिरिंज से अपना खून निकालो और वो हम्म। वहां गिरा दो कहीं। क्योंकि 8 12 का मतलब है कि लहूलुहान होकर के हॉस्पिटल जाना। अच्छा। खून बहती हुई स्थिति में आप हॉस्पिटल पहुंचोगे।
अगर 8-12 ऑपरेट हो रहे हैं आपके दशाओं में, और आपके बैड हेल्थ के प्रॉमिस मिले हुए हैं, तो लहूलुहान जो है ग्रह करें उससे पहले क्या है, हॉस्पिटल में अपना खून ही तो गिराना है। जा करके हम्म। सिरिंज में खून भरो और वहाँ हॉस्पिटल में गिरा दो। या जो है हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ खा पी करके आ जाएं। आठ ये बारह जो अभी है मैं किसका सुन रही थी, वो एक आपने अगर देखा होगा इंस्टाग्राम पे, आप अगर ने आपने अकाउंट बना रखा है, एक वो है भावना उपाध्याय, हाँ 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 वास्तुकार है वो, मतलब वास्तुकार के वो वास्तु शास्त्री हैं। हाँ तो जी। वो मैं इनका ने सुना था, जैसे कि अभी मुझे प्रॉब्लम एग्जैक्टली याद नहीं आ रही किसके लिए वो बता रही थी, बट वो ये बता रही थी कि आप हॉस्पिटल जाओ सिर्फ चाय पी के आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, वो यही यही कुछ उपाय नहीं। काम करता है। जब आपका वो 12th हाउस एक्टिवेट दिख रहा हो ना, उस टाइम पे ये हम्म। बताया जाता है कि आप जो फिर हॉस्पिटल का कुछ खाना पीना खा करके आओ। एक्टिवेट जो बताते हो भैया, इससे ये कैसे समझ में आता है कि ये एक्टिवेट है? जैसे आपने बताया अभी कि अभी मेरा स्टार्ट लगाएंगे, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का टाइम, ठीक अभी है। जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करो। ठीक ठीक है। है, 12th हाउस। या फिर हम्म। 8-12 अगर आपको दिख रहे हैं स्ट्रांगली स्क्रिप्ट में, तो क्या है कि आप उनको सलाह दे सकते हो ब्लड डोनेट करने की। ठीक है। पापा मुझे भी बता दो। पापा मुझे भी सुना दो। ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं 8-12 अगर ऑपरेट कर रहा है दशाओं में तो। ठीक है। खाली 6 6 नंबर अगर आपको दिख रहा है, अगर सिर्फ 6 दिख रहा है किसी ग्रह की स्क्रिप्ट में, तो वहां पर व्यक्ति को सलाह देंगे कि आप अपने लाइफ में जो है ना थोड़ा सा डिसिप्लिन से रहें, डिसिप्लिन बनाएं, डिसिप्लिन। एक्सरसाइज वगैरह करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो छठा घर ठीक जो है। है डिसिप्लिन का होता है, एक्सरसाइज का होता है। अगर छठा घर आ रहा है तो वो छोटी मोटी बीमारियां देगा, और छोटी मोटी बीमारियों से बचना है तो लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड मैनर में जिए मेंटेन करें। और हम्म। एक्सरसाइज करें। या फिर छठा घर जो है लोन का भी है, तो उनको बोलो भैया लोन ले लो बीमारी से बचना अच्छा। है। यूटिलाइज ऐसे ऐसा ही भी होगा होता उस, है। ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। हम्म। या छठा घर लिटिगेशन का भी है, केस करवा लो अपने ऊपर, हम्म। बीमारी से बचना है। अब केस कैसे करवाएंगे? केस केस तो तो ज्यादा ये बड़ी छठा समस्या घर है। जैसे, ये तीन चीजें हैं, इसमें से कुछ भी दे सकता है या ये सारी चीजें देगा? नहीं, अलग अलग देखने का जो है ना उसको नजरिया अलग अलग है। अभी सिर्फ बीमारी की बात कर रहे हैं, तो जब छठा घर आएगा वो तीनों चीजें देगा अपने हम्म। अनुकूल ग्रहों के साथ मिलकर। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, देखो हम भी लाइफ में जानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीमार भी हैं, जिन पे कर्जा भी है, और वो केस में भी फंसे हुए हैं, कोर्ट केस में भी फंसे हुए हैं। वो संभव है कि उनके सारे ग्रह एक्टिवेट हो रखे हों जो परेशानियां दे रहे हैं, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि छठा घर बीमारी दे रहा है तो कर्जा और कोर्ट केस साथ में दे देगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कर्जा कोर्ट केस के हम्म। लिए अलग नियम लगते हैं, वो आगे पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। तो अभी सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो हेल्थ में क्या है कि अब लिटिगेशन क्या है कि कोर्ट केस तो कौन चाहेगा कि कोई अपने ऊपर करवा ले। हम्म। तो ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल। बिना बिना हेलमेट के निकल जाओ, चालान कटवा लो। अच्छा। हाँ, वो भी एक तरह का लिटिगेशन है। ठीक है। सिर्फ सिर्फ 8 है, तो दान करना है, गुप्त दान करना है। किस चीज का दान करना है? जो सिक्स सिक्स कस्बल सब लॉर्ड बन रहा हो ना, हम्म।
मान लीजिए सिक्स कसफल सब लोड की आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उसमें आपको 8 नंबर दिख गया। हम्म 8 नंबर पेन का कारक होता है, सर्जरी भी हम्म दे देता है, लेकिन वो बिना हम्म 6 के सर्जरी नहीं देगा। अगर 6 नंबर नहीं आ रहा है सिक्स कसफल सब लोड में और सिर्फ 8 दिखा रहा है तो पेन दे देगा, हम्म दर्द दे देगा। हम्म उस दर्द से राहत पाने के लिए एक तो गुप्त दान करना है। किस चीज का दान करेंगे? सिक्स कसफल सब लोड का दान करेंगे। फिफ्थ का, सिक्स्थ का बोल का सिक्स या फिफ्थ का? सिक्स सिक्स सिक्स्थ सिक्स का। छठे छठे कसफल सब लोड। अच्छा ठीक है। 12th हाउस दिख रहा हो सिक्स कसफल सब लोड में। हम्म अब देखो 6 जो है लिटिगेशन है और हम्म 12th जो है वो अस्पताल भी है, पुलिस स्टेशन भी है। हम्म तो संभव है कि ये दोनों चीज व्यक्ति को लग जाए, लिटिगेशन वाली हम्म समस्या भी और बीमारी वाली भी। हम्म 6 12 का संबंध दोनों दोनों का ही दोनों केसेस में देखा जाता है। तो ऐसे केस में क्या हाँ करें कि जी। पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस स्टेशन की कैंटीन में चाय पी करके आ जाए। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हम अभी कर रहे हैं, ये जब प्रॉब्लम आती है तभी करना चाहिए, या फिर इंसान अपने को पहले से बचाने के लिए भी कर सकता है? एज एन एस्ट्रोलॉजर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और हाँ, तो आपने जो वो देखा कि परेशानी अभी में है। अभी आया वो किसी और परेशानी को लेकर के, 1 महीने हम्म बाद आपको दिख रहा है कि उसकी ये दशाएं शुरू हो रही हैं जो उसको हेल्थ इश्यू दे हम्म देंगी। हम्म तो पहले से ही बता दो कि भैया ऐसे ऐसे समस्या आएगी आपके साथ में, इससे अगर निजात हम्म पाना है तो आप ये उपाय कर लो। और ये बड़े सहज से बड़े सरल से उपाय हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है कि हम्म। भाई कि कोई करने में आनाकानी करे। अभी पर 14 तारीख को पापा भी तो 3 4 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट हुए थे बीएल कपूर में। तो हाँ जी। मैं और दीदी दोनों ही गए थे देखने के लिए, ये भी गए थे, हम तीनों लोग ही गए थे। तो मैं वही देख रही थी कि आज जैसे हमारा हॉस्पिटल विजिट हुआ, तो क्यों हुआ? अब जैसे मेरा, जैसे वो राहु का आ रहा था नंबर, तो राहु में मेरा 12 नंबर है, अब वो, लेकिन वो 12 नंबर कई जगह कई बार आ रहा है। तो वो रिलेशन उस दिन का तो राहु मुझे का समझ बारह में नंबर आया कि था। ठीक है। हाँ, राहु का 12 नंबर है। और राहु हाँ वैसे 12th हाउस के परिणाम भी देता है। 12th हाउस में जो भी चीजें हैं वो उससे जुड़े हुए परिणाम राहु से मिल जाते हैं आपको। तो एक हाँ, कारण ये हो क्योंकि वो सकता है जो आपने हॉस्पिटल विजिट करा। वो शनि में राहु की मेरी वो अंतर्दशा चल रही थी। जी जी जी। अभी चल ही रही है, मतलब चल क्या रही थी, अभी चल ही रही है वो। वो हो जाता है, ऐसी चीजें आ सकती हैं राहु की दशा में। और हॉस्पिटल आदमी चला ही जाता है एक तरह को, चाहे तो अपने ले जाएगा चाहे दूसरे के ले जाएगा। चलिए जी, अभी अगर कंफर्टेबल है तो अपनी डिटेल्स बताइए, आपकी कुंडली लगाते हैं। 10 फरवरी 1987, दिल्ली, 5:08 सुबह। पापा मेरी कोई चप्पल कहाँ है? एक का चप्पल का। पता नहीं, ठीक है। 1985 बताया आपने। 87। 87। समय क्या बताया? 5:08 बजे सुबह, मॉर्निंग में। 5:08। 5 बज के 8। जन्म दिल्ली का ही आपका? दिल्ली का। 10 फरवरी 1987, 5 बज के 8 मिनट, दिल्ली। जी हाँ जी। तो कुंडली ध्यान है आपको अपनी? हाँ, मुझे लगन चार्ट तो पूरा याद है। लगन, धनु लगन में शुक्र, सूर्य दूसरे भाव में, चौथे भाव में गुरु मंगल राहु, शनि कोई बात नहीं, 12वें उससे भाव वो में। टेस्ट नहीं ले रहे आपका, बस पूछ रहा था मैं। अभी कुंडली दिखाऊंगा तो आप। हाँ, पापा बता दो ना चप्पल कहाँ है? बता दो चप्पल कहाँ है?
हाँ जी, आप लोगों को दिख रहा है, कुछ स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, दिख रही है भैया मुझे। क्या कुंडली दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। हाँ जी। तो अब इसमें जो है वो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है आपकी। हम्म। अब कुछ देर के लिए जो है ना, इसको लगन को भूल जाओ आप। जब बात करेंगे ठीक है। हेल्थ के मामले में, तो हम देखेंगे अपना फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड। कौन सा ग्रह बन रहा है इसमें फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड? सूर्य। इसमें एक सेकेंड, फर्स्ट कस्बल का बन रहा है हमारा। सैटर्न। शनि। सैटर्न बन। यानी हम्म। शनि जो है आपका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है। अब आ जाइए शनि की स्क्रिप्ट देखिए। क्या नंबर दिखा रहा है शनि? पहले तो सबसे पहले जब स्क्रिप्ट आप रीड करेंगे ना, तो ये देखिए हम्म। कि जो जिस भी ग्रह को आप देख रहे हैं वो टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। हम्म। बताइए, शनि टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? कैसे देखेंगे? एक सेकेंड, एक सेकेंड बताती हूँ मैं। यहाँ से देखेंगे, देखिए वापस लग। नक्षत्र। यहाँ अच्छा। से देखिए, इजी, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। ये जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा दिख रहा है आपको, नक्षत्र। हाँ जी, हाँ जी। देखिए शनि किसी का नक्षत्र स्वामी बना है क्या, नौ ग्रहों में? नहीं बना। नहीं बना। नहीं बना ना? तो नहीं ये बना। बन गया अनटेनेंटेड हो गया ये। अनटेनेंटेड। हम्म। तो मतलब शनि जो अपने प्लेनेट लेवल पर ये नंबर दिखा रहा है, इसके रिजल्ट हम्म। भी देगा। देगा। हम्म। तो ये दिखा रहा है 2-11। हम्म। हेल्थ के मामले में 2 नंबर अभी हमने कोई चर्चा करी नहीं है, तो 2 को छोड़ देते हैं। ये न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक तो है। 11 नंबर दे रहा है, 11 नंबर पॉजिटिव नंबर में से आता है। ठीक है। तो ये कहता है कि हेल्थ के लिए पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जी भैया। एक second, ये जरा थोड़ा सा मुझे लगाने का